फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन में आपने बहुत दफ़ा अगर नहीं सुना हुआ या आपने अगर एफएससी में भी पढ़ा होगा तो उसमें वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये आपने काफ़ी दफ़ा सुना भी है। यहाँ पे भी हम इसी तरीके से कैलकुलेशंस को प्रोसीड करते हैं, फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस को। सेम वही चीज़ है कि परसेंटेज क्या होती है, वी ऑल नो अबाउट दैट। अब फार्मेसी के पर्सपेक्टिव से परसेंटेज क्या चीज़ है, हमने आज उसको डिस्कस करना है। The term percent and its corresponding sign mean by the 100 और 100 parts, ठीक है, रेट पर 100 या parts, ठीक है, ये सारी आपको डेफिनेशन है, इसके बारे में अंदाज़ा है। A percent may also be expressed as a ratio represented as a common or a decimal fraction. परसेंटेज बेसिकली क्या होती है? परसेंटेज किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई की जा सकती है, स्पेसिफिक नहीं है। इसको आपने ये नहीं है कि सिर्फ इन मेडिसिन में आप परसेंटेज निकालेंगे, आप किसी भी चीज़ की परसेंटेज को निकाल सकते हैं। परसेंटेज बेसिकली क्या है कि वो टोटल क्वांटिटी को 100 पार्ट्स कंसीडर कर लेगी और उस 100 में से बता देगी कि ओके हाउ मच परसेंट इज़ यूज्ड, और कितने परसेंटेज उसमें ख़राब हो गई है कोई चीज़, तो वो कितने परसेंट ख़राब हो गई है, कितने पार्ट्स ख़राब हो गए 100 में से। तो ज़्यादातर ये क्या है, 50% मीन्स 50 पार्ट्स इन 100। ये ऑब्वियस सी बात होती है, जब भी आप 50% लिखेंगे या 70% लिखेंगे तो यू आर कंसिडरिंग द ओवरऑल अमाउंट टू बी 100। उस 100 में से आप कैलकुलेट कर रहे होते हैं क्योंकि इतने पार्ट्स, अगर आप परसेंटेज निकाल रहे हैं, अपने सी जी पे निकाल रहे हैं, तो आप बताएंगे कि ओके टोटल मुझे पता है कितनी है, 4 GB है, 5 GB है, उसमें से मेरे कितने आए हैं, 3.6, 3.7, 9, 4 जितने भी है। तो ये क्या है, यू आर कैलकुलेटिंग योर परसेंटेज या यू आर कैलकुलेटिंग योर जीपीए फ्रॉम एन अल्टीमेट वैल्यू। एक अल्टीमेट वैल्यू गिवन होती है। परसेंटेज में भी ये है कि एक अल्टीमेट वैल्यू, एक इसमें अंडरस्टूड सी बात है कि वी आर टॉकिंग अबाउट 100 टोटल पार्ट्स, हम 100 ही कंसिडर कर रहे हैं, चाहे वो 1000 ml अगर लिक्विड की हम बात कर रहे हैं या 1,00,000 ml लिक्विड की बात कर रहे हैं, ठीक है, नंबर डजेंट मैटर। आपने उसको जो ओवरऑल कंसीडर करना है, यू आर कंसीडरिंग इट एज अ टोटल ऑफ 100 पार्ट्स। उस 100 में से अब आपने चेक करना है कि कितनी परसेंट आपको चाहिए या आपने यूज़ करनी है। तो दैट इज टर्म्ड एज 50 पार्ट्स, या अगर 50% है तो 50 पार्ट्स इन 100 आ जाएगा। Okay, percent is simply another fraction of such frequent and familiar use that its numerator is expressed but denominator is left understood. 50 by 100 is equal to आपके पास सॉरी 50 मल्टीप्लाई बाय 100 वुड बी इक्वल टू 50%। और अगर आपने इसको फ्रैक्शन में करना है तो आप दोबारा से इसको डिवाइड कर देंगे 100 पे एंड यू विल गेट अ परसेंट फ्रैक्शन दैट इज़ 0.5। आपको पता लग जाएगा कि इतने पार्ट्स यूज़ हुए हैं। It should be noted that percent is always an abstract quantity and such that it may be applied to anything। जैसे कि मैंने कहा है कि ये वैल्यू जो है, जो कि परसेंटेज जो एक इसमें मैथमेटिकल वैल्यू है, ये किसी भी चीज़ पे अप्लाई की जा सकती है। आइदर वी आर टॉकिंग अबाउट वेट्स, आइदर वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूट्रिशन, आइदर वी आर टॉकिंग अबाउट योर ग्रेड्स, ठीक है। इसकी कोई पार्टिकुलरिटी नहीं है, कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है। ये जो क्वांटिटी है ये एब्स्ट्रैक्ट है, ये कहीं पे भी अप्लाई की जा सकती है। परसेंटेज इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस। आपको जब भी लैब में भी जब कहा जाएगा कि आपने कैलकुलेशंस रन करनी है, तो यू वुड बी गिवन लाइक ओके इतने परसेंट सोल्यूशन बनाना है, ठीक है, इतने परसेंट सोल्यूशन बनाना है, इस वेट बाय वॉल्यूम में बनाना है। वेट बाय वॉल्यूम का मतलब ये होगा कि उसमें अगर हम कोई ऐसी चीज़ यूज़ करें जो कि सॉलिड है या पाउडर में है, तो वो टोटल वॉल्यूम में कितनी यूज़ होगी, ठीक है। वेट बाय वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की फॉर्मुलेशन भी बनानी पड़ सकती हैं आपको। द फार्मासिस्ट encounters it frequently and uses it as a convenient means of expressing the concentration of an active or inactive material in a pharmaceutical preparation। डिफरेंट प्रिपरेशंस में हम परसेंटेज यूज़ करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया में जो मेंशन है, मतलब परसेंट प्रिपरेशंस वहाँ पे नोटेड हैं, वो 3 तरह की हैं जो कि यूनिवर्सली यूज़ भी होती हैं। परसेंट वेट इन वॉल्यूम, परसेंट
वॉल्यूम इन वॉल्यूम, परसेंट वेट इन वेट। ठीक है, जब भी फार्मेसी में आप फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस में रनिंग इसमें आप रन कर रहे होंगे, लैब रन में काम कर रहे होंगे, तो यू वुड encounter these three terminologies: weight, weight by volume, volume by volume, and weight by weight. Weight in volume का मतलब क्या है कि it expresses the number of grams of a constituent in 100 ml of a solution. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि परसेंटेज में जब भी हम परसेंटेज में बात कर रहे होते हैं तो we know that ultimately we're talking about 100. जो भी वैल्यू होगी, अंडरस्टूड सी बात है कि वो 100 ही है। अब यहाँ पे जो वेट हमने मेजर करना है वॉल्यूम में, तो हमें पता है कि वॉल्यूम को हमने कंसीडर करना है 100 ml, मीन्स 100%। 100 ml का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि 100% सोल्यूशन है, उसमें कितने परसेंट हमने ग्राम यूज़ करने हैं, तो हमारे पास वो परसेंट ऑफ सोल्यूट आ जाएगा जो हमने इसमें पुट करना है। तो वॉल्यूम would be 100 ml of a solution or a liquid and is used regardless of whether water or another liquid is a solvent or vehicle. It is expressed as percent volume weight by volume. अब आपने यहाँ पे इट डजेंट डिपेंड कि कोई स्पेसिफिक लिक्विड है जिसकी हम परसेंटेज निकालते होते हैं, नहीं। कोई भी सोल्यूशन हो सकता है, कोई भी कैरियर हो सकता है, कोई भी कैरियर व्हीकल हो सकती है जो कि जिसकी आप परसेंट वेट बाय वॉल्यूम निकाल सकते हैं, उसका फाइंड आउट कर सकते हैं। परसेंट वॉल्यूम इन वॉल्यूम, is expressed as the number of milliliters of a constituent in 100 ml. सेम वही बात, जब भी परसेंट निकालेंगे तो टोटल हमारे पास जो वॉल्यूम है या वेट होगा वुड बी 100 ml और 100 ग्राम। मतलब हम इसको एक 100% कंसिडर कर रहे होते हैं। उसमें आपने चेक करना है कि कितने नंबर ऑफ mls यूज़ हो रहे हैं 100 ml में। इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। परसेंट वेट बाय वेट में क्या होगा, सेम लाइक दैट, इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ अ कंस्टिट्यूएंट इन 100 ग्राम ऑफ अ सोल्यूशन और अ प्रिपरेशन। अब ये कोई भी चीज़ हो सकती है, ये सोल्यूशन भी हो सकता है, ये मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ इसे सोल्यूशन क्यों कहा गया है। और कोई सेमी सॉलिड चीज़ भी हो सकती है, कोई सस्पेंशन भी हो सकती है, कोई ऑइंटमेंट भी हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग। द टर्म परसेंट और द सिंबल्स व्हेन यूज्ड विदाउट क्वालिफिकेशन मीन्स for solutions or suspensions of solids in liquids। ठीक है, यहाँ पे मेंशन है कि ये वेट इन वॉल्यूम का क्या मतलब है, अगर हमें नहीं बताया गया तो उसका क्या मतलब है फार्मास्यूटिकल रिलेशन में कि व्हाट वी आर डीलिंग विद द सॉल्यूशंस और सस्पेंशंस व्हेन एवर इट इज़ नॉट रिटन कि इसका वेट इन वॉल्यूम फाइंड करना है। हो सकता है आपसे ये कहा जाए कि फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम्स इन अ सस्पेंशन। ठीक है, आपने परसेंटेज फाइंड करनी है सस्पेंशन में, तो आपको पता होगा कि यू आर डीलिंग विद वेट इन वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेशन, क्योंकि ये अक्सर जगह पे फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन में नहीं लिखा हुआ होता। तो यहाँ पे अल्टीमेट आपके पास चीज़ें मेंशन है कि अगर तो ये वाले डोजेज फॉर्म यहाँ पे मेंशन है या ये वाले स्टेटमेंट्स मेंशन है तो उनका क्या मतलब है, आपने किस चीज़ की परसेंटेज निकालनी है। फॉर सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड्स, इन लिक्विड्स कोई भी चीज़ है, कोई दो लिक्विड आप लोगों ने मिक्स की हैं और आप उसमें से चाहते हैं कि एक लिक्विड की परसेंटेज आपने फाइंड आउट करनी है, तो you would be dealing with volume in volume percentage. For mixtures of solids or semi-solids, we are dealing with percentage weight in weight। ठीक है, दोनों चीज़ें सॉलिड हैं, आपने कोई चीज़ बना दी है तो परसेंटेज किस में फाइंड आउट होगी, वेट इन वेट में। For solutions of gases in liquids, you would be dealing with weight in volume। ठीक है, आप लोग परसेंट वेट इन वॉल्यूम को डील कर रहे होंगे, ये ज़्यादातर एरोसोल्स वगैरह में ये परसेंटेज कैलकुलेशंस यूज़ होती हैं। ओके, ये उसकी टेबुलर फॉर्म में मैंने आपको बता दिया कि वेट इन वॉल्यूम कौन कौन सी डोजेज फॉर्म से एप्लीकेबल है सॉल्यूशंस पे। सॉल्यूशंस कुड बी ऑप्थेल्मिक, नेजल, ऑटिक, टॉपिकल, लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स एंड लोशंस। वॉल्यूम इन वॉल्यूम का क्या मतलब है, एरोमेटिक वाटर्स हैं, टॉपिकल सॉल्यूशंस, इमल्शंस। वेट इन वॉल्यूम ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स एंड जेल्स, जैसे कि मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया इस चीज़ के बारे में। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट परसेंट वेट इन वॉल्यूम्स। यहाँ पे मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पे वॉल्यूम और वेट को इक्वल कंसिडर किया हुआ है। लाइक इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट 100 ml then it is also
इक्विवेलेंट टू 100 ग्राम। ठीक है, वेट और लिक्विड को हमने वॉल्यूम को हमने इक्वल कर दिया। क्यों? जब हम पहले यूनिट्स पढ़ रहे थे तो आई होप आपको याद होगा कि वी कंसीडर्ड 1 लीटर टू बी इक्वल टू 1 kg। ठीक है, वो इसलिए था कि वी वर कंसीडरिंग लिक्विड देयर एज वाटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 है, वाली 1 के करीब है, तो उसमें इतना इशू नहीं आता, उसमें इतना डिफरेंस नहीं आता डेंसिटी में। ठीक है, डेंसिटी में जो अगर डिफरेंस नहीं आएगा तो उसमें क्या होगा कि जो वॉल्यूम है दैट वुड बी कंसीडर टू बी इक्वल टू वेट ऑफ दैट लिक्विड। तो इसमें आगे काफ़ी सारी कैलकुलेशंस आएंगी जहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ होगा और आपने वेट फाइंड करना होगा। वहाँ पे लिखा होगा कि फाइंड द वेट। तो उसमें अगर तो वॉल्यूम दिया हुआ है एंड यू हैव टू फाइंड द वेट, देन जस्ट कंसीडर इट एज इन वेट्स। अगर 100 ml लिखा हुआ है तो अल्टीमेट सी बात है कि यू वुड कंसीडर इट एज 100 ग्राम। अनलेस यहाँ पे एक चीज़ पॉइंट दोबारा ऐड करूँगा कि बेशक आपने उसको उसमें कंसिडर करना है, लेकिन अगर तो उसकी डेंसिटी वेरी कर रही है, अगर वाटर नहीं है सोल्यूशन, अगर वाटर नहीं है उसका वॉल्यूम, वाटर को हम डील नहीं कर रहे, कोई और उसमें लिक्विड है जिसकी डेंसिटी डिफरेंट है, ग्रेटर देन 1 है या 1.3 है, 1.4 है, तो वहाँ पे आपने क्या करना है, वहाँ पे आपने इसको फाइंड आउट करना होगा मैस को। कैसे करेंगे आप? आपने वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देना डेंसिटी के साथ, डेंसिटी गिवन होगी, तो आपके पास उसका मैस आ जाएगा जो आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। कि आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, आपने मैस में आपने आंसर मैस में निकालना है, तो डी इज़ इक्वल टू एम ओवर वी, डेंसिटी इज़ इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। ये फार्मूला आपने बहुत दफ़ा पढ़ा होगा आई होप। तो उस फार्मूले पे अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हम मैस फाइंड आउट कर सकते हैं। डेंसिटी हमारे पास गिवन होगी और वॉल्यूम हमारे पास गिवन होगा। इसके आगे एग्जांपल आएगी तो मैं वहाँ पे आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा ज़्यादा बेहतर तरीके से। In a true expression of percentage parts per 100 parts, the percentage of a liquid preparation would represent the grams of solute or constituent in 100 ग्राम of the liquid preparation। ठीक है, यहाँ पे वही बात आ गई कि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे लिखा हुआ कि ओके दिस इज़ 100 ml solution या liquid preparation, we could be dealing with वेट आल्सो। हम हो सकता है कि हम उसको वेट में मेजर कर रहे हैं, 100 ग्राम्स यहाँ पे मेजर कर रहे हैं। However, in practice, the pharmacist most frequently uses a different definition of percentage for solutions and other solutions, one in which the parts of percentage represents grams of solute or constituent in 100 ml of a solution or liquid preparation। ज़्यादातर यही होगा कि लिक्विड को आपने ml से ही मेंशन किया हुआ होगा कैलकुलेशंस में, लेकिन अगर कभी ग्राम्स में आ जाए तो उसमें आपने घबराना नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ब्रिटिश फार्माकोपिया में डिफरेंट वहाँ पे है कि वो उनको एमएल्स में मैयर नहीं करते, दे मैयर इट इन ग्राम्स। अक्सर औकात अगर आप कोई स्टडी कर रहे होंगे, कोई आपने फॉर्मुलेशन बना दी है, तो हो सकता है कि उसमें उन्होंने जो लिक्विड है उसको मैयर किया हुआ है ग्राम्स में। फॉर एग्ज़ाम्पल रिसर्च में जब भी अगर आप कोई सर्फेक्टेंट यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 in 80 आपने यूज़ किया है, 2 in 80 लिटरेचर में लिखा हुआ है कि यूज़ इट 20 मिलीग्राम। ठीक है, अब 2 in 80 इज़ अ लिक्विड। ठीक है, वो लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर। तो आप उसको क्या करेंगे, यू वुड जस्ट पुट अ बीकर इन द वेइंग बैलेंस और आप उसमें से 2 in 80 ऐड करते जाएंगे जब तक वो 20 मिलीग्राम नहीं होता। अब यहाँ पे क्या हो गया कि ये था तो लिक्विड चीज़ थी। ठीक है, ये आता भी एमएल्स में आता है, सब कुछ आता है, आप इसको सिरिंज में ही आप इसको फिल अप करते हैं, लेकिन जब आप मेजर कर रहे हैं किसी फॉर्मुलेशन बनाने के लिए, देन यू आर यूजिंग अ weighing बैलेंस एंड यू आर कैलकुलेटिंग इट इन मिलीग्राम्स। तो ये डिफरेंट लिटरेचर में, डिफरेंट फार्माकोपियाज में डिफरेंट तरह से फॉर्मुलेशंस बनाई जाती हैं। आपको दोनों चीज़ें आपको क्लियर, इस चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए। Weight in volume expressions, the correct strength of 1% weight by volume solution or other liquid preparation is defined as 1 gram of constituent in 100 ml of the product। 1% weight by volume का मतलब ये होता है कि 1 gram of solute of API of anything
in 100 ml of the total product. जो total चीज़ है that is 100 ml और 100 gram of the product. ठीक है, तो इसमें वही चीज़ें बार बार रिपीट हुई हैं कि 100 ग्राम अगर वन है, ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर वन है तो वी आर कंसिडरिंग 100 ml एज 100 ग्राम, हमारे लिए वो चीज़ इक्वल है, जो उसका वेट है वही उसका वॉल्यूम भी उसके बराबर आएगा। अगर 1 लीटर है और 1 लीटर वाटर है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी वन है, तो दैट इज़ इक्वल टू 1 kg ऑफ दैट वाटर, जो भी उसका गैलन होगा, जो भी उसकी चीज़ होगी, दैट वुड बी अप्रॉक्सीमेटली 1 kg। तो प्रिपरेशंस में भी हम यूज़ करते हैं जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी वन ही होती है या उसके आसपास होती है, नियर टू वन होती है, लाइक 1.001 है, 1.0085 है, एनीथिंग लाइक दैट, तो हम उनको इक्वली कंसिडर कर रहे होते हैं। ठीक है, जब भी डेंसिटी ज़्यादा होगी तो आगे इसमें मैं क्वेश्चन आएंगे तो मैं बताता हूँ कि उसमें हम चेंज करेंगे। जनरल जो फार्मूला है जो इन तीनों परसेंटेजेस में यूज़ होगा, दैट इज़ वॉल्यूम एम एल, या एम एल में यूज़ करें या उसको ग्राम में रिप्रेजेंट करें, मल्टीप्लाई बाय परसेंट एक्सप्रेस्ड एज अ डेसिमल। एक्सप्रेस्ड एज अ डेसिमल का मतलब ये है कि अगर 50% मेंशन था लिटरेचर में, क्वेश्चन में, प्रिस्क्रिप्शन में, देन आपने यहाँ पे क्या राइट करना है, आपने 50 डिवाइड बाय 100, क्या आंसर आएगा 0.5। आप यहाँ पे उस परसेंटेज को डेसिमल्स में एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है, और मल्टीप्लाई पे कर देंगे जो टोटल वॉल्यूम होगा, यू वुड गेट द ग्राम्स ऑफ सोल्यूट और द कॉन्स्टिट्यूएंट। ये एक सिंपल फार्मूला है, ये तीनों परसेंटेजेस में अप्लाई होता है। एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन है, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ डेक्सट्रोज आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 4000 ml ऑफ अ 5% सोल्यूशन। 4000 ml यहाँ पे क्या है, दिस इज योर 100%, ये आपकी एक अल्टीमेट वैल्यू है, दिस इज योर टोटल 100%। आपने इसके फिफ्थ पार्ट को चेक करना है कि व्हाट इज़ द 5% ऑफ 4000 ml। अब 5% क्या है, आपने ग्राम में बताना है। 5% हम यहाँ पे कंसिडर करें, ओके दिस इज समथिंग दैट इज़ अ सोल्यूट। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4000 ml, क्योंकि हमने फाइनल आंसर ग्राम में देना है तो आप बेशक 4000 ml को 4000 ग्राम और सोल्यूशन भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 5% का मतलब क्या है कि आपने डेसिमल, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, expressed as a decimal, you are going to express it as decimal। कैसे, 5 divided by 100 would give you 0.05। आपने सिंपल उसी फार्मूले में पुट करना है टोटल वैल्यू, टोटल वॉल्यूम या टोटल ग्राम में अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे उसको रिप्रेजेंट कर दें ग्राम में, क्योंकि आपने ये यूनिट एंड पे यूज़ करना है तो आपको वो करना पड़ेगा। परसेंटेज का अपना कोई यहाँ पे यूनिट नहीं है, उसका सिर्फ सिंबल होता है। तो 4000 ग्राम मल्टीप्लाई बाय percentage expressed as a decimal 0.05, this would give you 200 gram। this is the answer। अगर आप इसको डायमेंशनल एनालिसिस में लाइक कॉमन फ्रैक्शंस में अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो उसका भी मेथड यहाँ पे मेंशन है। 5 ग्राम डिवाइड बाय 100 इंटू 4000 ml, दिस वुड गिव यू 200 ग्राम आंसर। ये भी एक प्रॉपर इसका मेथड है। दोनों मेथड्स के साथ हम लेके चलेंगे, ज़्यादा जो प्रेफरेबल है दैट इज़ अ फर्स्ट मेथड, क्योंकि इसमें एरर का चांस कम है। ओके, नाउ परसेंटेज वॉल्यूम इन वॉल्यूम सेम लाइक बिफोर, कि अब यहाँ पे हमारे पास जो सॉल्यूट है हम उसे कंसिडर करें कि इट इज़ आल्सो इन द लिक्विड फॉर्म। जो भी सॉल्यूट है, कोई चीज़ है आपने स्मॉल क्वांटिटी में यूज़ की है उस सोल्यूशन में, तो वी कंसिडर इट एज अ सॉल्यूट एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दैट सोल्यूशन। अब आपने उसकी परसेंटेज फाइंड करनी है, तो किस तरह होगी, वॉल्यूम इन वॉल्यूम के फॉर्म में होगी। टोटल वॉल्यूम हम यहाँ पे भी वही कंसिडर करें कि 100 होगा, चाहे उसमें अगर आप 5000 ml यूज़ करें तो वो हमारे लिए 100% ही होगा। ओके, अगर 2000 ml आपके पास फाइनल सोल्यूशन का वॉल्यूम है तो दैट इज़ 100% फॉर अस। आपने उसमें से परसेंटेज फाइंड करनी है जो कि क्वेश्चन में मांगी गई है। formula would be the same, volume would be in ml, multiply by percent expressed as decimal। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया कि हम डेसिमल में किस तरीके से एक्सप्रेस करें। अब
सिंपली डिवाइड कर देंगे उस परसेंटेज को 100 से, यू विल गेट दिस वैल्यू। आपके पास मिलीलीटर्स में आंसर आ जाएगा, जो भी एक्टिव इंग्रेडिएंट होगा या कोई इम्प्योरिटी की परसेंटेज आपने फाइंड आउट करनी है तो वो भी आपको इस तरीके से फाइंड आउट की जा सकती है। हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ लिक्विफाइड फिनोल शुड बी यूज्ड इन कंपाउंडिंग द फॉलोइंग प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, हाउ मेनी mls of liquefied phenol should be used in compounding the following prescription। आपके पास लिक्विफाइड फिनोल की परसेंटेज अवेलेबल है, लेकिन आपको उसके mls, उसके मिलीलीटर्स का नहीं पता कि कितने ml हमने यूज़ करके बनानी है। कैलामिन लोशन, ठीक है, ऐड का आई थिंक आपका एब्रीविएशन अगर आपने पढ़े हैं तो याद होगा, मिक्सचर सिग्नेचर फॉर, ये क्या है, ये इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली। अब हमारे पास जो टोटल है वॉल्यूम, टोटल जो हमारे पास 100% है दैट इज़ 240 ml। अब इसके 100 पार्ट्स में से हमने 2.5 पार्ट को हमने कैलकुलेट करना है कि कितने हमने लिक्विफाइड फिनोल को यूज़ करना है। 240 ml यू आर गोइंग टू पुट इट हियर, मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे सिंबल्स गायब हो गए, सॉरी, मल्टीप्लाई आपने करना है परसेंट एक्सप्रेस से, 0.025, 2.5% को आपने डिवाइड कर देना है 100 से, यू वुड गेट दिस वैल्यू परसेंट एक्सप्रेस्ड एज अ डेसिमल एंड इक्वल टू, जब आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे यू वुड गेट द डिजायर्ड आंसर जो कि 2.5% है इस टोटल 240 ml का। ठीक है, 6 ml liquefied phenol will be used in compounding of this prescription। अगर आपने डायमेंशनल एनालिसिस लगा रहा है जैसे कि हमने लास्ट उसमें किया था तो उसमें भी आप कर सकते हैं कि यू आर गोइंग टू राइट इट 2.5 ml डिवाइड बाय 100 ml इनटू मल्टीप्लाई बाय 240 ml एंड द आंसर वुड बी 6 ml। इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ऑथेंटिक एंड एक्सप्रेसिव वे यही है कि आप फार्मूले को यूज़ करें और उसमें आप सिंप्लीफाई करके आंसर को डिराइव कर लें। परसेंटेज वेट इन वेट सेम ऑइंटमेंट्स, जेल्स और इनके लिए यूज़ किया जाता है। वही वाली बात दोबारा रिपीट करूँगा कि अगर कोई ऑइंटमेंट है जिसका 20 ग्राम अवेलेबल है मार्केटेड प्रोडक्ट, तो 20 ग्राम उस एक जो फॉर्मुलेशन है वो 20 ग्राम इज़ 100%, हमारे पास हमारे लिए वो 100% होगा। अब उस 20 ग्राम में आप कहते हैं कि ओके वी यूज 2% ऑफ स्टीरॉयड इन इट, तो 2% अब आपने फाइंड करना है किस तरीके से, जब 20 ग्राम हमारे लिए 100% होगा और 2% फिर आपने उसमें से फाइंड करना है, चाहे वो 20 ग्राम हो 25 ग्राम हो, जो भी फाइनल वॉल्यूम या वेट होगा प्रोडक्ट का दैट वुड बी 100 पार्ट्स फॉर यू, आपके लिए 100 पार्ट्स ही होगा, दैट वुड बी 100% फॉर द फाइनल फॉर्मूलेशन। फार्मूला अगेन सेम है, वेट ऑफ सोल्यूशन होगा मल्टीप्लाई बाय परसेंट एक्सप्रेस्ड एज डेसिमल इज इक्वल टू ग्राम ऑफ सॉल्यूट। तीनों फार्मूला सेम है, सिर्फ क्या है कि यहाँ पे सिंबल्स यूज़ हो रहे हैं, यहाँ पे यूनिट्स चेंज हो रहे हैं और ये डिफरेंट सॉल्यूशंस डिफरेंट डोजेज फॉर्म्स के लिए इनके अप्लाई किए जा रहे हैं। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ फिनोल should be used to prepare 240 gram of a 5% weight by weight solution in water। सेम आपने यही करना है कि 240 ग्राम को आपने मल्टीप्लाई बाय कर देना है 5% का, जब आप डेसिमल में इसको डिराइव करेंगे तो यू वुड गेट 0.05 और आपके पास आंसर आ जाएगा 12 ग्राम। तो ये सिंपल सिंपल से इनकी एग्जांपल्स हैं। अब परसेंट स्ट्रेंथ, अब आंसर क्वेश्चंस जो हैं थोड़े से डिफरेंट तरीके से भी आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिंपल आपसे पूछा जाए इस तरीके से पूछा जाए कि ओके व्हाट वुड बी द 5% वेट बाय वेट ऑफ 240 ग्राम, इस तरह से नहीं आ सकता। तो सर इस तरीके से भी आ सकता है कि 1500 ग्राम ऑफ अ सोल्यूशन कंटेन्स 75 ग्राम ऑफ अ ड्रग सब्सटेंस। अब यहाँ पे उन्होंने परसेंटेज नहीं दी, परसेंटेज आप लोगों ने फाइंड करनी है, आप लोगों ने बताना है कि ये अगर हम ये वाली क्वांटिटीज़ यूज़ कर रहे हैं तो ये वेट बाय वेट परसेंट स्ट्रेंथ क्या होगी। ठीक है, तो वेट बाय वेट हमारे पास क्या परसेंटेज आएगी। अब उसका तरीका क्या है कि 1500 ग्राम डिवाइड बाय 75 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100% डिवाइड बाय x%।
سوری یہاں پہ ملٹیپلائی نہیں، یہاں پہ ایکول کا سائن ہے. ایکس کیا ہے ہمارے پاس؟ ان نون ہے، ان نون ویلیو ہے. سیم جس طرح ہم ریشوز میں آئی تھنک کرتے رہے ہیں، لاسٹ سیکنڈ لیکچر میں جو ہم نے پڑھا تھا ریشو اور پروپورشن میں جو ہم نے پڑھی ہے، سیم وہی والا فارمولا یہاں پہ یوز ہوگا. 1500 گرام از اکول ٹو 100%. یہ والی جو ویلیو ہے، یہ والی جو کوانٹٹی ہے ہمارے لیے 100% ہے. 75 گرام کتنے پرسنٹ ہوگی؟ وی ہیو ٹو فائنڈ اٹ. آپ نے اس کو ری شفل کریں گے تو آپ کے پاس آنسر کیا آ جائے گا؟ 5%. اور اگر آپ ڈائمینشن انالیسس سے کرنا چاہتے ہیں تو سمپل، جس طرح ہم پرسنٹیج نکالتے ہیں، جس طرح آپ اپنی گریڈنگ کے لیے اپنے کسی ٹیسٹ کے لیے آپ اسکورنگ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ obtained مارکس ڈیوائڈ بائی ٹوٹل مارکس ملٹیپلائی بائی 100 کرتے ہیں، رائٹ. obtained مارکس کیا ہوتے ہیں آپ کے پاس؟ جس چیز کی پرسنٹیج آپ نے فائنڈ کرنی ہے. ٹوٹل مارکس کیا ہوتے ہیں؟ ٹوٹل مارکس آر یور 100%. اگر 100 مارکس ہیں تو دس از یور 100%. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بھی جو 1500 گرام ہے، سمجھ لیں کہ دس از یور ٹوٹل مارکس. یہ آپ کے ٹوٹل مارکس ہیں، ٹوٹل کوانٹٹی. ہم اس کو 100% کنسیڈر کر رہے ہیں. تو جسٹ divide 75 gram by 1500 and multiply it by 100. You would get the weight by weight percent strength of the solution.